अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारा सिंपल सा टॉपिक है, छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, मोशनल ईएमएफ। और ये थ्रू आउट द चैप्टर आगे ये बार बार यूज होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है क्या, असल में इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दो रेल्स हैं, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास एक डिवाइस है, उसका नाम है गैल्वानोमीटर। आपको पता है गैल्वानोमीटर करंट को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है? एक रॉड पड़ी है यहाँ पे, ये रॉड है और इस रॉड की लेंथ है एल। ओके, ये रॉड पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। इस रॉड के अंदर आपको पता है चार्ज पार्टिकल, हम एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। ओके, अब होता क्या है बच्चों, जब ये रॉड रेस्ट पे, तो गैल्वानोमीटर के नीडल में कोई मूवमेंट नहीं है। जो ही आप इस रॉड को टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवाओगे तो गैल्वानोमीटर की नीडल मूव करेगी, यानी क्या फ्लो करेगा, करंट। अब देखो कोई बैटरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करने से करंट पैदा हो रहा है। तो अगर कहीं पे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करे तो उससे जो ईएमएफ, जो करंट पैदा होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। और उससे जो ईएमएफ पैदा होती है उसका नाम है मोशनल ईएमएफ, या हम उसको नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये हमारा टॉपिक। अभी देखते हैं ये पैदा कैसे होते हैं, तो फोकस रखना बच्चों। आपको पता है कि जब ये रॉड इधर मूव करेगा, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो चार्ज पार्टिकल जो इसके अंदर, उसके ऊपर फोर्स लगती है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल अपवर्ड। ये देखो, अभी हमने वेलोसिटी सिलेक्टर में भी पढ़ा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये देखो ये मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, ये फिंगर्स इनटू द पेज, ये वेलोसिटी, और अपवर्ड की तरफ क्या लगेगी, फोर्स। तो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा अपवर्ड। जो ही आप रॉड को इधर लेके जाएंगे, चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब देखो बच्चे, जब ये चार्ज पार्टिकल ऊपर जाएगा पॉजिटिव, इसका मतलब है यहां इधर पॉजिटिव जा रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं, और नीचे की तरफ जाहिर है कौन से चार्ज जाएंगे, नेगेटिव। तो आप देख रहे हो बच्चे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गए और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज हो गए। मैं एट एनी इंस्टेंट बात कर रहा हूं। तो आपको नजर आ रहा है ये एक बैटरी नहीं बन गई, और बैटरी में भी यही होता है कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक तरफ नेगेटिव। तो अब करंट फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर जाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखा आप लोगों ने बेटे कि कैसे मैग्नेटिक फोर्स जो है मूविंग चार्ज के ऊपर एक्ट करती है, और पॉजिटिव चार्ज को अपवर्ड और नेगेटिव को डाउनवर्ड। तो नेगेटिव इधर मूव करना शुरू कर देते हैं क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देते हैं, और गैल्वानोमीटर की नीडल जो है वो मूव करती है, यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी ईएमएफ को बच्चे नाम देते हैं मोशनल ईएमएफ। तो इसकी डेफिनेशन हम यू करते हैं, द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ कंडक्टर इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी ईएमएफ को हम क्या नाम देते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब बच्चे देखना, जब ये रॉड की मूव किया तो इसके ऊपर एक्ट की मैग्नेटिक फोर्स, जिसका फार्मूला हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे इस एंगल 90 है तो ये बनेगा क्यू वी बी साइन 90। तो ये आंसर आ गया क्यू वी बी। सिंपल, एक स्टेप में हमने कर लिया। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फोर्स थी, जब ये रॉड मूव किया तो इसने इलेक्ट्रिक फोर्स को जन्म दिया, यानी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो गए, एक तरफ नेगेटिव। तो ये मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स को जन्म ले रही है, जिसका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। तो दोनों को कंपेयर करो तो हमारे पास क्यू ई किसके इक्वल आ गया, क्यू वी बी, क्योंकि ये फोर्स पैदा कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप एक काम करें, क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसल, तो हमारे पास ई इज इक्वल टू आ गया वी इंटू बी। ये हमारा यहाँ तक 90% टॉपिक हो गया। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका फार्मूला हमने पढ़ा है एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमने पढ़ा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। या बच्चों को याद होगा, हम पीछे पढ़ चुके हैं। अब बच्चे जो V है ये वोल्टेज है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो पैदा हुई है, मोशनल ईएमएफ जो पैदा हुई है, उसको मैं एप्सिलॉन से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो V की जगह ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, लेकिन ये वोल्टेज है बैटरी का
और ये वोल्टेज है जो मोशन ऑफ कंडक्टर की वजह से पैदा हुआ। दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको एप्सिलॉन से डिनोट किया है। और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एल है, तो ये हमारे पास यहाँ पे जो ई का फार्मूला बन जाएगा माइनस से एप्सिलॉन ओवर एल, तो ये बनेगा कुछ यूं। ओके, अब मैं आपको पता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करूं, तो ये माइनस इधर लेके जा रहा हूं, वी बी एल। ओके, और एंगल जो बन रहा है लेंथ ऑफ कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान वो 90 है, तो साइन 90 वन होता है, तो यहाँ पे जो फैक्टर होगा वो क्या आएगा, साइन थीटा। तो ये बच्चे हमारे पास सिंपल आ गया मोशनल ईएमएफ का रिलेशन, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस वी बी एल साइन थीटा। यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो है इंड्यूस्ड ईएमएफ या मोशनल ईएमएफ जो इस मोशन की वजह से पैदा हुई, वी इसकी वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है जो हमने अप्लाई किया है, और एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है। लेकिन एक चीज मैं स्किप कर रहा हूं और वो क्या है, नेगेटिव साइन। इसके लिए आपको दो टॉपिक और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे एक्सप्लेन करूंगा तो फिर लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम फ्राइडेज लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद जो लेंजेज लॉ है वो इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करेगा, उसको हम डिटेल से तब देखेंगे। तो आपको उसके लिए दो लेक्चर इंतजार करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।